सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपका स्वागत भी कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे इस प्रेस वार्ता में आए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता और भारतीय विश्व के सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी हैं, वो 26 तारीख को 12:30 बजे वो सफियाबाद के ग्राउंड पर आने वाले हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। इससे पहले 2015 में उसी ग्राउंड में वो आए थे और मुंगेर का भाग्य है कि इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ की जनता को प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ की सभाओं में जाते हैं, वहाँ उपस्थित जनता जनार्दन से एक ही निवेदन करते हैं कि आपको तो प्रणाम है ही, लेकिन आप शेष बचे हुए सभी गांव-गांव, घर-घर जा करके मेरा प्रणाम पहुंचाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण के लिए जिस तरह से काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर बनाने का भी काम किया, आज उसके बाद पहली बार आना हो रहा है और ऐसे समय में आ रहे हैं जहां लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जहां 400 पार के लोग लक्ष्य लेकर के या एक संकल्प लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी निकले और बिहार के अंदर 40 की 40 सीटें जीतने का जो संकल्प है, उस क्रम में हम लोग यहाँ पर आज बैठ करके आज जो निर्णय लिए हैं कि हम लोग रैली करेंगे, तो यहाँ के आसपास के जितने इलाके हैं, आसपास के जितने मोहल्ले हैं, जितने ब्लॉक हैं, इस जिले में 7 ब्लॉक है सरकारी, हमारे संगठन का 10 मंडल है, ये सभी के जितने वार्ड पार्षद से लेके मुखिया से लेकर के और यहाँ के स्थानीय जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में आने का निवेदन हम लोग करने आए और आज आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो रैली आज तय हुआ है, हमारे सभी ब्लॉकों की मीटिंग हो चुकी, सभी पार्षदों की मीटिंग हो चुकी, हमारे उम्मीदवार ने भी कल सभी पार्षदों की मीटिंग बुला करके सबको रैली में आने के लिए निवेदन किया। तो एक तरह से हम लोगों ने नीचे तक की संरचना खड़ी कर रहे हैं, हर बूथ से लोग आवे, हर बूथ से जनता आवे और माननीय मोदी जी को सुनना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं। अब कल की व्याख्या बता रही हूँ, 95 साल की उम्र के एक व्यक्ति ने आने की इच्छा रखी, तो हम लोग डर गए कि वो ज्यादा वो होंगे, लेकिन सोच ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री की सभा में अपने से फोन कर रहे हैं हमारे लोगों को। और मैं यहाँ पर जो आपके बीच में हम आए हैं, तो हम लोग जो है नीचे तक के लोगों को यहाँ ले आकर के रैली में मानी अपने आप स्वतः स्फूर्त से लोग आने वाले हैं। और हमारे सम्राट चौधरी यहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसी लोकसभा से आते हैं। हमारे विजय सिन्हा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं इसी लोकसभा से आते हैं। ललन बाबू हमारे उम्मीदवार हैं। तो ये कुल मिलाकर के हम लोग का जो पार्टी का जो जितना भी एनडीए गठबंधन के पूरे लोग लग करके तन्मय होकर के काम कर रहे हैं। 24 तारीख को हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग इस शहर के अंदर, मुंगेर के अंदर हम लोग दीपावली मनाएंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जब भगवान राम अयोध्या आए थे तो दीपावली मनाई गई थी, उसी तरह से मुंगेर में भी हम लोग 24 तारीख को दीपावली मनाएंगे। बाजार के अंदर यहाँ दीपावली मनाया जाएगा, लोग घर घर में दिया जलाएंगे, ये हम लोगों ने तय किया है। और आगे की योजनाओं के लिए हमारे जितने युवा मोर्चा है, जितने संगठन है, वो सब लोग इस काम में लगे हैं। हमारे विधायक से लेकर के 6 क्षेत्रों में करीब 5 क्षेत्रों में हमारे अपने विधायक हैं, तो हम सब लोग लग करके इस काम को पूरा करने वाले हैं। यही हमारी अपील है। जनता से भी अपील मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि आप लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में आइए और माननीय प्रधानमंत्री जी को भारतवर्ष का, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को केवल इस बार का नहीं, अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी चुनाव का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन विश्व के बड़े बड़े देशों से माननीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण मिल रहा है, कार्यक्रम का न्योता मिल रहा है कि आप आइए। हमारे जैसे लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री चुन लिए गए, तो भारत नहीं
पूरे विश्व को उम्मीद है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार लाएंगे। ये अपेक्षा के साथ मोदी जी की 26 तारीख की 12 बजे की रैली में आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, यही अपील करनी थी। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है, हम लोग क्या यहाँ के समाज के लोगों ने, खासतौर से व्यवसायी समाज और यहाँ के जो यूनियन के लोग हैं, मर्चेंट चेंबर कॉमर्स के लोग हैं, उन लोगों ने निर्णय लिया। उनकी आज शाम को मीटिंग भी है, तो लेकर के उन लोगों ने तय किया है कि हम लोग दीपावली मनाएंगे। तो समाज के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है, ये पूरा समाज जागृत हो रहा है। ये केवल पार्टी का कार्यक्रम नहीं बन गया है, ये पूरे समाज का कार्यक्रम है। नरेंद्र मोदी जी आएंगे यहाँ के सांसद उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह ललन सिंह के समर्थन में, क्या उनके साथ कोई आसपास के भी संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार रहेंगे? नहीं, अभी तो ललन जी ये लोकसभा द्वाई जी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बेगूसराय आए, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ ही रहे हैं, नवादा आए थे, गया आए थे, औरंगाबाद आए थे, जमुई आए थे। तो आसपास कौन सा लोकसभा बचता है? इसलिए सभी उम्मीदवार तो मोटा मोटी इन क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी अथक परिश्रम कर रहे हैं। जैसे कोई माने गांव माने हर क्षेत्र तक उनकी पहुंच और पकड़ है और हर क्षेत्र तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी कौन सा क्षेत्र कहा जाए कि अछूता है उनसे। कितने लोगों की व्यवस्था की गई है कार्यक्रम में आने की? जो लाखों लोग आएंगे और एक बहुत जबरदस्त बड़ा कार्यक्रम होगा। और अभी से ही पंडाल वगैरह लगने की व्यवस्था हो रही है और वहाँ पूरा मैनेजमेंट हो रहा है। वहाँ हर तरह के वहाँ पानी की व्यवस्था है, वहाँ रहने के लिए छाए की व्यवस्था है। आने वाले लोगों को लिए जो है वहाँ जो दिक्कत में होंगे उनको मेडिकल कोई दिक्कत में हो जाए, इसलिए स्वास्थ्य सुविधा भी हम लोग वहाँ उपलब्ध कराएंगे। यानी कोई समस्या न रहे जो आने वाले जनता को, इसकी भी हम लोग चिंता करेंगे। कितने बजे कार्यक्रम है? ये करीब 12:30 बजे माननीय हमने कार्यक्रम घोषित किया है और उसी के आसपास प्रधानमंत्री आए। हेलीकॉप्टर द्वारा वो 3 हेलीकॉप्टर उनका आता है, एरोड्रम पर ही उनकी व्यवस्था है। जो सफिया सराय जो हवाई अड्डा है वहीं पर, क्योंकि पहले भी वहाँ आए थे, इसलिए इस बार भी वहीं आए। प्रदेश के नेता नरेश शाह जी हैं, हमारे महामंत्री अरुण जी भी हैं, हमारे देखिए जिला अध्यक्ष जी भी। 2 विधानसभा इस लोकसभा में पटना का आता है, जिसको हम बाढ़ जिला संगठन के प्रसिद्ध बनते हैं। 2 विधानसभा लखीसराय का आता है और 2 विधानसभा यहाँ का आता है। यानी 6 विधानसभा से ज्यादा लोग रहेंगे। ये यहाँ के सभी क्षेत्रों के हमारे कार्यकर्ता, विधायक, सांसद और जितने पदाधिकारी हैं, सब रात दिन इस काम में लगे हैं और रात दिन इस काम को कर रहे हैं। पंडाल कितने लोगों के लिए बनाया जा रहा है? बैठने का सुविधा कितने लोगों? 25,000 50,000 और हमारे अभी पंडाल अभी गिर रहा है। पंडाल लाखों लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं कि लाख लोगों से ऊपर बैठने की व्यवस्था हो। करीब 1.5 लाख 1.25 लाख लोग उसमें बैठ जाएं। 6 लोग बाहर भी रहेंगे, लेकिन इतने बड़े स्तर पर पंडाल लगाने की व्यवस्था होगी।